हरि गर्भ ही आए, सकल लोक संपत्ति जग जाए। हरि गर्भ ही आए। ऐसा क्यों लिखा गोस्वामी बाबा ने? वो भगवान तो अजन्मा है, उनका कभी न जन्म होता न कभी उनकी मृत्यु होती। परमात्मा तो केवल प्रकट होते हैं। वास्तव में क्या कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा देवी के गर्भ में परमात्मा आए अंशों के साथ? बिल्कुल नहीं। लिखा हुआ है मानस पीयूष में कि एक हवा का जैसा गोला बन गया तीनों रानियों के उदर में, जिससे इन्हें ये प्रतीत होने लगा कि हमारे पेट में गर्भ है, लेकिन वास्तव में परमात्मा गर्भ में नहीं था। धीरे धीरे गर्भवास का समय व्यतीत होने लगा। गर्भवास का समय व्यतीत हुआ। कौन सा समय आ गया? चैत्र का महीना है, नवमी तिथि है, अभिजित नक्षत्र है, मंडलेश्वर का योग है। आज परमात्मा का द्वादश कलाओं से प्राकट्य होने जा रहा है इस धराधाम। भैया ये माइक हमारा वाला थोड़ा ठीक करो। हेलो रुजमान। स्वामी बाबा लिखते हैं कि नवमी तिथि मधुमास तिथि है, चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है, अभिजित नक्षत्र है, मंडलेश्वर का योग है। जरा देखें परमात्मा का प्राकट्य होने जा रहा है इस धराधाम पर द्वादश कलाओं से। अखंड ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा राम का प्राकट्य होने जा रहा है। तो जानते हो परमात्मा ने क्या किया? पहले अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखाया देवी कौशल्या को। कैसा स्वरूप है परमात्मा का? बोले शशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला धारण किए हुए हैं परमात्मा। सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम। पीला पीतांबर बड़ा हुआ है, चार भुजाएं हैं, चार वक्षः स्थल कौस्तुभम श्रियम। नमामि विष्णु शीर्षाम चतुर्भुजम। आज परमात्मा प्रकट हो गए चार भुजाओं से युक्त, शंख चक्र गदा पद्म वरमाला धारण किए हुए हैं। माता कौशल्या ने देखा हो, भला बताओ जिसके नेत्रों को परमात्मा का दर्शन हो जाए, भला उसके नेत्र सफल क्यों नहीं हो जाएंगे? अरे इन नेत्रों का मतलब क्या है? इन नेत्रों का अर्थ है, अरे नेत्र वही धन्य है जिन नेत्रों से भगवान का ध्यान किया जाए,
भगवान की पूजा की जाए, अपने इष्ट देव का आराधन किया जाए, अपने इष्ट देव का आवाहन किया जाए, ध्यान किया जाए और दर्शन किया जाए। जरा देखें, अरे वो नेत्र बेकार हैं, इन नैनन राम दर्शन वही धन्य है जिन नेत्रों से भगवान का ध्यान किया जाए, दर्शन किया जाए, तपस्या की जाए, साधना की जाए। और वो नेत्र बेकार हैं जैसे मोर के पंखों में झूठी आंखें नहीं बनी होती। जिन नेत्रों से कभी भगवान का ध्यान न किया जाए, दर्शन न किया जाए नेत्र बंद करके, वो नेत्र उसी प्रकार के हैं जैसे मोर के पंखों में झूठ मूठ की आँखियां बनी होती है ना। अरे ये नेत्र, इन नेत्रों के द्वारा ही हमारे हृदय में वासना का प्रवेश होता है। देखो, अगर ज्यादा न कर सको मनुष्य का जन्म पा करके, तो कम से कम थोड़ा ही अपने जीवन को सुधार लो। ज्यादा न कर सको अगर, तो इतना ही करो कि कभी भी किसी पराई बहन बेटी के ऊपर, माता के ऊपर गंदी नजरें मत डालो। क्योंकि अगर तुमने अपनी गंदी नजरें डाल दी, कुभाव से देख लिया, तो आपका मन पापी हो गया, आत्मा कलुषित हो गई। और पराई बहन बेटी को देखने से अगर आपके मन में पाप का भाव आ गया, तो मेरे प्यारे आपको नरक में भी स्थान मिलना असंभव। ज्यादा न कर सको तो केवल इतना ही करो कि समझा पराई स्त्री को अपनी माता की दृष्टि से देखो, पराई बेटी को अपनी बेटी की दृष्टि से देखो, पराई बहन को अपनी बहन की दृष्टि से देखो, तभी जीवन का कल्याण होगा। जननी समझा नहु पर नारी और धन पराव सुधारने के लिए ध्यान रखो कब बंद हो रहा। देखिए, आवश्यकता है हमें अपने जीवन में अपने नेत्रों को सुधारने की, आवश्यकता है अपना नजरिया बदलने की। जैसे आंख बन गई थी, महात्मा सूरदास की, अंधे थे लेकिन फिर भी यही कहा करते थे, नटवर नागर माधव मुकुंद का गुणगान किया करते थे। आंख सुधर गई थी मीराबाई की, बेचारी नौजवानी में विधवा हो गई। अब साधु संतों के बीच में बैठकर केवल एक ही गीत गाया करती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। बड़ी नौजवान है, साधु संतों के बीच में बैठकर गिरधर गोपाल का गुणगान किया करती है। ध्यान देना,
इसके भाई राणा को जाकर लोगों ने बताया, आपकी बहन मीराबाई साधु संतों के बीच में बैठती है तो तुम्हारी बदनामी होती है। राणा ने रोका, कहा, ऐ बहन मीरा, साधु संतों के बीच में बैठना छोड़ दे, गिरधर गोपाल का गुणगान करना छोड़ दे, जानते हो? तो मीरा ने क्या जवाब दिया, बोली,